कज़न के घर में रात के 1 बज चुके थे। पूरा घर सो चुका था। मैं किचन में पानी पी रही थी कि दरवाज़ा हल्का सा खुला। कज़न का कॉलेज फ्रेंड अंदर आया, हाथ में फ़ोन, चेहरे पर हैरत। माफ़ करना, दरवाज़ा खुला था। मैंने सर हिलाया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। घर बिल्कुल खामोश था, सिर्फ हम 2 जाग रहे थे। उसका नाम हारिस था, कज़न का पुराना कॉलेज फ्रेंड। पहले कभी कभार मिलता था, आज रात अचानक। मैंने पानी का ग्लास बढ़ाया, हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। फासला कम था। तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। किचन की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल तेज धड़कने लगा। उस किचन की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। संगमरमर की ठंडक, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को रात की तन्हाई में कबूल कर लिया। पूरा घर सो रहा था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। अब सो जाओ। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो खामोशी से निकल गया। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। जिस्म की गर्मी अब भी मौजूद थी। अगली रात फिर मौका मिला, जब पूरा घर सो गया। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई रातें ऐसी गुजरी, कभी पानी के बहाने, कभी बातों के। हर बार घर सो जाने पर मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये कज़न का कॉलेज फ्रेंड है, मगर रात की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ संगमरमर की तरफ देखा। आखिरी रात हमने किचन में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वो चला गया। अब कज़न के घर जाती हूँ तो हारिस का नाम नहीं आता। कभी कभार किचन की संगमरमर याद दिलाती है। उसका हाथ, रात की खामोशी, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। संगमरमर ने जो महसूस किया, वो संगमरमर में ही रह गया। न पानी ने धोया, न किसी ने नोटा। कज़न के घर में उसके कॉलेज फ्रेंड के साथ जब पूरा घर सो रहा था, वो रातें अब सिर्फ मेरे सोने की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना बिस्तर पर लेटती हूँ, नए सुपने देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता तकिए के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार किचन की रोशनी आंखों के सामने आती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।